उसने भी तो बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हें लाकर बाप के दरवाजे पे फेंक दिया। ये सब मर्द ऐसा क्यों करते हैं? वो मुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ के गए। वो तो बस ये चाहते हैं कि पापा उनकी इज्जत करें। पापा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं। ख्याल रखा करें अपना। बस करो कोमल, थक जाओगी। बस करो मेरी जान। पप्पू, आपकी इस हालत के जिम्मेदार मैं हूँ। आप रो क्यों रही हैं? एक बात कहूँ, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए भी कि नहीं, पर मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। पर जब भी आपको रोते हुए देखता हूँ मेरा भी दिल भर आता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके हर गम आपसे दूर कर दूंगा। आप रोते हुए नहीं, हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। मुस्कुराते रहा करें, सब ठीक हो जाएगा। कोमल को मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। धोखा दिया है कोमल ने मुझे। अपने बाप के हाथों बेइज्जती करवा दी। मैंने कहा भी था कि अपने वालिदैन को कन्विंस करना, जिद नहीं करना। कोमल को समझनी चाहिए थी मेरी बात। क्या फायदा हुआ? मेरे साथ भी गलत किया और अपने साथ भी। बात तो करनी चाहिए थी वालिदैन से, मनाना चाहिए था उन्हें। मुझसे झूठ बोलकर धोखा दिया है मुझे। मगर गलत तो मैंने भी किया है कोमल के साथ। कोमल का जुर्म क्या है? उसने तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत की है ना, और बस। मगर माँ बाप से बगावत नहीं करनी चाहिए थी। माँ बाप की मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत से बरतर है। मैंने उसे बताया भी था कि मुझे झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं है। नहीं झूठ बोलना चाहिए था उसे, सच बोलती बस। आलिया, तुमने रजिया से कहा था कि किचन में सफाई कर ले। जी। तुम जरा जाकर देखो वो क्या कर रही है। अच्छा। हेलो। हेलो अम्मी, अभी तक जाग रही हैं आप? हाँ बेटा, बस सोने की कोशिश कर रही थी। वो अम्मी, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपसे पूछ रही हूँ कि बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? उन्होंने मुझे और आपको पप्पू के घर में देख लिया था। देखो बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अम्मी, बाबा ने क्या कहा बताए ना। कोमल, मैं तुमसे कहा ना, तुम्हें अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ जिंदा है। बस तुम सोने की कोशिश करो, बहुत रात हो गई है।
जी अम्मी, ज़रूर। सुबह बात होती है, ठीक है? ठीक है अम्मी, करती हूँ आपको फ़ोन। ओके बेटा, खुदा हाफिज। यस। सॉरी सर, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बोलें क्या बात है? वो एक्चुअली हम टीपू को सुलाने का कोशिश करता, पर वो बहुत जिद करता। जिद कर रहा है, क्यों? एक्चुअली वो बोलता कि मिस कमल ने जो बियर उसको गिफ्ट किया, जब तक वो उनके पास नहीं होएगा वो नहीं सोएगा। तो वो कोमल के पास है? आई थिंक कि उधर कबर्ड में है। अच्छा ठीक है, आप टीपू से कहें कि मैं लेकर आ रहा हूँ और मैं उसके साथ ही सो जाऊँगा। वो बहुत खुश हो जाएगा, हम अभी जाके बताता है। बिल्कुल पागल लड़का है, मगर इसमें इस बेचारे का कसूर भी क्या है? तुम हो ही ऐसी कोमल के कोई भी तुम्हारे लिए पागल हो सकता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग इजहार नहीं कर पाते, अपनी अना के खौल में बंद रह जाते हैं। हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं कि इसके दरमियान शक आ सके, लेकिन हमारी मोहब्बत को ये दूरियां बढ़ा तो सकती हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती। कभी कभी ख़ुद को तस्लीम कराने के लिए बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तुम्हें खुद से दूर करने की भी यही वजह है, वरना बहुत अधूरा हूँ मैं तुम्हारे बगैर। चलें पप्पो, सूप पी लें। बेटा, तुमने इतनी सुबह सुबह मेरे लिए क्यों मेहनत की? मैं कुछ लाइट सा ले लेती, बिस्किट वगैरह। ये भी बहुत लाइट है, आज आपने सारा ख़त्म करना है, प्लीज़। वैसे बहुत प्यार चल रहा है पप्पू और भतीजी में। मुझे तो अम्मी आप मिस ही नहीं करती, लगता है आपको मेरी कमी महसूस नहीं होती। तुम भी मेरी जान हो, ये भी मेरी जान है, मेरे लिए दोनों बराबर। वैसे जब मुझे बाबा ने बताया कि कोमल यहाँ पे आ गई है तो मुझे बहुत इत्मीनान हुआ। मुझे पता था ये आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, इसलिए तो मैंने रात घर पे चक्कर नहीं लगाया। मुझे तो इसके मियाँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने अपनी नई नवेली दुल्हन को मेरे खिदमत के लिए भेज दिया। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह उसको खुश रखे, दोनों की जोड़ी सलामत रहे। वैसे अम्मी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो स्पेशली थैंक्स करूँगी तुम्हारे हस्बैंड का, कोमल, कॉल करके उन्हें कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा, खास अम्मी का ख्याल रखने के लिए। बिल्कुल सही है, बहुत नेकी, ये भी उसका मियाँ भी। खुश रहे, आबाद रहिए तो। आमीन। बस आप अपना ख्याल रखें अम्मी। हाँ, मैं ठीक हूँ। कोमल ने तो मेरी आधी बीमारी दूर कर दी है, और बाकी डॉक्टर कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मिस कोमल आ जाएगा? असल में बहुत दिनों बाद अपनी अम्मी के घर गई हैं, कुछ दिन तो लगेंगे। फिर तो टीपू बहुत परेशान हो जाएगा।
वो तो एक मिनट नहीं रहता मिस कमल के बगैर। स्कूल से आना और मिस कमल को अपने सारी टेल सुनाना, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने बारे में, ऑल द एक्टिविटीज अबाउट स्कूल। वाह, आई थिंक आप टीपू को इस तरह ज़रूर हैंडल कर लेंगी कि उसे कोमल की कमी महसूस ना हो। और फिर वैसे भी कोमल आ ही जाएगी कुछ दिनों में। it's not that, sir. I know I can handle him very well. But the thing is कि अगर घर का एक मेंबर भी घर से चला जाता है तो उसका कमी तो महसूस होता है ना। आप लंच घर पे करेंगे? नहीं, मैं लंच बाहर करूँगा, आप और टीपू कर लीजिएगा। राइट सर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो अम्मी। हाँ बेटा। अम्मी रात को सो गई थी आप? हाँ बेटा, मैं सो गई थी। तुम बताओ, तुम कब सोई? बस आपसे बात करके मैं सुकून से सो गई थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि दारा शिकू को कोई फ़ोन आया? नहीं अम्मी। तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। नहीं अम्मी, ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें फ़ोन करना चाहिए। लेकिन कोमल, मेरी बेटी किसी ना करदा गुनाह की यूं सज़ा भुगते, ये बात मेरे दिल को दुखी करती है। वो अपनी इज्जत के आगे किसी भी चीज़ को अहमियत नहीं देते, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत को भी नहीं। लेकिन बेटा, तुम तो उससे मोहब्बत करती हो, कम से कम उसे इस जज्बे की तो कदर करनी चाहिए। मगर अम्मी, आप मुझसे वादा करें कि आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे, प्लीज़। ठीक है कोमल, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज तक तुम्हारी मर्जी सुनते सुनते ही तो हम इस मकाम तक पहुंचे। बहरहाल ये तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम बेहतर समझो वही फैसला करो। शुक्रिया अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बस करो, थक जाओगी बेटा। बस करो। इसका फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम सलाम भाई। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। थोड़ा बहुत चल फिर भी लेती हूँ। कल से कोमल आ गई है, मेरा बहुत ख्याल रख रही है। बाज़िल कहाँ है? कॉलेज गया हुआ भाई। उसकी तरफ से परेशान मत हो आप, बहुत सुधर गया है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। माशाल्लाह, रोज़ाना काफ़ी लोग इयादत के लिए आते होंगे आपके पास, तो दिन तो आपका काफ़ी मसरूफ़ गुजरता होगा, है ना?
जी जी, जो भी सुनता है आ जाता है आदत करने। खान साहब के दोस्त और उनकी बीवियां भी आए थे। और कोई भी नहीं आया आपके पास? नहीं। अच्छा। तो जब मैं शाम को ऑफिस से निकलूंगा तो फिर आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुम्हारा मियाँ तो मुझे देखने भी नहीं आया, बहुत मसरूफ रहता है। अब फोन आए तो मेरी बात करवा देना। मेरी बहन को किसी की भी खिदमत की जरूरत नहीं है। नौकर और बच्चे काफी हैं आपा की खिदमत करने के लिए। पहली बात तो ये हमाद कि कोमल किसी भी नहीं है, मरियम उसकी फूफी है और वो मजबूर है इसलिए वहां रह रही है, क्योंकि इस घर के दरवाजे तो उसके लिए बंद है, वो यहां आ नहीं सकती। आपने तो यहाँ के दरवाजे बंद करते वक्त ये भी नहीं सोचा कि बेटियों के लिए कितना बड़ा मान होता है उनका महका। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करते वक्त उसने हमारे बारे में सोचा था, और जब कोई कदम उठाया है उसने तो कायम रहा उसके ऊपर। क्यों रह रही आपा के घर, अपने घर क्यों नहीं रहती? मेरी बेटी की तो मिसाल उस चिड़िया की मानंद हो चुकी है कि जिसका अपना घरौंदा होने के बावजूद भी वो वहां बसेरा नहीं कर सकती। कभी कभी तो सोचती हूँ कि उसे ले जाकर किसी हॉस्टल में ही छोड़ा हूं, कम से कम सुकून से रह तो सकेगी वो। क्यों? अपने घर में क्यों नहीं रहती? जिस शख्स की खातिर उसने अपने बाप का सर झुकाया था, आज उसी के घर में उसकी जगह नहीं है। लाजमन पछतावा तो हो रहा होगा उसे। हमाद, दारा शिको ने उसे छोड़ा नहीं है, सिर्फ ये कहकर अपने से दूर कर दिया है कि कोमल ने उसे धोखा दिया है। उसके बाप ने उसकी अना को ठेस पहुंचाई है, और दारा शिको वो आदमी है जो अपनी अना की खातिर, अपनी इज्जत नफ्स की खातिर, अपनी मोहब्बत को तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन इन दोनों चीजों को बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी आप दोनों मर्दों की अना की भेंट चढ़कर रह गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था ना हमारा कि उसने मोहब्बत की, बस। कोमल, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अभी जब अम्मी ने तुम्हारे शौहर का जिक्र किया तो तुम्हारे चेहरे पर तो हवाइयां उड़ गई थी। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी कजन ही नहीं बल्कि तुम्हारी एक बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ। अगर कोई बात हुई है तो मुझे बताओ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हूँ, इसीलिए ऐसा लग रहा है, वरना सब ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरी आंखों में देखकर यही बात कहो। सीमा, कोई और बात करो। नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे सामने तो वो कोमल ही नहीं जिसकी आंखें तक मुस्कुराती थी। कितनी खुश रहती थी तुम, लेकिन अब तो तुम बात बात पर सोचने लग जाती हो। मैंने तुमसे कहा है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामखा इस बात को फील कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम मुझे नहीं बताओगी, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता है। बताऊं तुम्हें? क्या मतलब? तुम्हारी दारा से बात हुई थी? क्या कहा दारा ने? क्या बात हुई है? बोलो।
इसका मतलब है कि कोई बात ज़रूर है जो कि मैं नहीं जानती। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मामू जान ने बहुत गुस्से में आकर तुम्हारी शादी कर दी थी और तुम्हारे ऊपर घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन क्योंकि अब तुमने मान लिया है कि तुम्हारे और तुम्हारे शौहर से कोई मसला चल रहा है जो कि मैं नहीं जानती, अब तुम मुझे बताओगी कि असल मसला क्या है। क्या प्रॉब्लम है कोमल? मुझसे शेयर करो। क्यों परेशान रहती हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। बताओ कोमल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं सीमा बात कर रही हूँ, कोमल की कज़न और बाजिल की बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैं आपसे जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना है, कुछ बात करनी है कोमल के मुतालिक। कोमल के मुतालिक? ठीक है, आप कल मुझसे मिल सकती हैं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यस बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सीमा हूँ, कोमल की कज़न। मुझे दारा साहब से मिलना है। ओह श्योर, ओके। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। आप कोई चाय, कॉफी? नथिंग। राइट, ओके। थैंक यू। मैं सर को बताता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। थैंक यू। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आपसे कोमल के बारे में बात करना चाहती हूँ। कोमल सिर्फ मेरी कज़न ही नहीं बल्कि मेरी बहन जैसी है। जानता हूँ मैं। देखें, वो बहुत साफ दिल की लड़की है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कुछ गलती है वो कोमल की नहीं है जिसकी सज़ा उसे मिल रही है। हमाद मामू बहुत ही जिद्दी और अनापरस्त किस्म के इंसान है और आज भी कोमल उन्हीं की सज़ा भुगत रही है। उस बेचारी का क्या कसूर है? मुझे तो उसे देखकर तरस आता है। आखिर उसका कसूर ही क्या है कि उसे मोहब्बत हो गई? देखिए, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। आपने जो कहना था कह चुकी। आपकी तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मैं इस मामले में अभी कोई बात करना नहीं चाहता। मगर देखें सीमा, मोहब्बत में धोखा नहीं दिया जाता और ना ही झूठ की बुनियाद पर रिश्ते कायम होते हैं। ये बात तो मानती हैं ना? लेकिन आप ये भी तो सोचें कि कोमल ने जो कुछ किया है आप ही को पाने के लिए किया है और उसने ऐसा कोई भी झूठ नहीं बोला जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचाओ। उसने सब कुछ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किया। किसी को नुकसान पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, मुझे जरूर पहुंचा है। मैं समझी नहीं, कोमल आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? जब मुझसे कोई झूठ बोलता है तो मेरे एतमाद को ठेस पहुंचती है, जिसका नुकसान मेरी जात को होता है। आप चाय लेंगे या ठंडा?
जी कुछ नहीं, थैंक यू। मैं चलती हूँ, कुछ जल्दी में हूँ। आप 1 मिनट ठहरें, मैं अभी आता हूँ। ये गिफ्ट है जो बासिल ने मेरी बीवी कोमल के लिए भेजा था, ये उसे दे दीजिएगा। हद कर दी बेवकूफ़ी की बाजिल ने। इंसान सब्र से मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है उसकी केयर भी करता है। अजीब बेवकूफ़ इंसान है। किसी की बीवी है वो, ये भी नहीं सोचा उसे तोहफा भेजने की क्या ज़रूरत थी। कितना अरसा हुआ उनका मसला चल रहा है और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मसले को मज़ीद बिगाड़ने में। हद है बेवकूफ़, हद है, बहुत बेवकूफ़ है बाजिल। नहीं, मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम्माद हुसैन को मेरी हैसियत तस्लीम करनी होगी। कोमल की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इज्जत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बात खत्म। मैंने कोमल के साथ गलत किया, मगर मेरे साथ भी तो गलत होगा ना। I did it. Now I want to take the queen. I took the queen. Wow. आप कोमल आंटी से मेरी बात कराए ना, मैं बोर हो रहा हूँ। Let's finish the game and then I will. Oh, I missed it. नहीं ना, आप कॉल करें। Abhi? जी। Okay, I'll try. हेलो। Hello. जी कौन? आप मिस कोमल का मदर बात करते हैं? ओह फ्लोरा, कैसी हैं आप? Oh, too well. मिस कोमल से टीपू बात करना चाहता है, बहुत मिस करता है, पर मिस कोमल अपना फ़ोन नहीं उठाता है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। ओह, शॉपिंग के वास्ते गया? नहीं, दरअसल वो अपनी फूफी के घर है, कुछ दिनों तक वहीं रहेगी। क्या आप हमको उस जगह का कांटेक्ट नंबर दे सकता है? टीपू wants to talk to her. फ्लोरा, आप ऐसा करें कि कोमल के नंबर पर ही ट्राई करती रहें। बाय। फ्लोर आंटी, कोमल आंटी क्या कह रही थी? I think वो रेस्ट करता है। उसका मदर से हमारा बात हुआ। Let's play the game. Come. She will call.
She will call. भाभी कहाँ से आ रही हैं आप? बाजिल, ये तुमने बहुत गलत हरकत की है। एटलीस्ट मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कौन सी हरकत? क्या उम्मीद नहीं है? क्या बोलना चाह रही हैं? तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम कोमल के घर पर गिफ्ट और बुके भिजवाओ? तुम्हें रियलाइज करना चाहिए था कि अब उसका घर है, वो शादीशुदा है, किसी की बीवी है, उसका शौहर क्या सोचेगा? एक मिनट, क्या एक कजन अपनी कजन को सालगिरह पे गिफ्ट नहीं भिजवा सकता? देखो बाजिल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मियाँ और बीवी का रिश्ता एक नाजुक बुनियाद पर खड़ा होता है और शक इस बुनियाद को हिला के रख देता है। आपको ये बात कोमल जी ने कही है? नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा है मुझसे। तो फिर किसने कही है? आपको कैसे पता चला? मैं अभी अभी उसके शौहर से मिलकर आ रही हूँ और उसने मुझे ये कार्ड और गिफ्ट पकड़ा दिया जो तुमने उसकी बीवी को भेजा था। तुम कभी नहीं सुधर सकते। आपी कितना अजीब आदमी है, मेरी मोहब्बत को नहीं समझता। क्या जरूरत थी सीमा को सब कुछ बताने की? कम से कम मेरी इज्जत ही रख ली होती। तुम्हारी नजर में मेरी इज्जत है ही नहीं, मेरे घर वालों की नजर में भी मुझे गिरा दिया तुमने। क्या सोचते हो तुम मेरे और बाजिल के मामले में? यकीन नहीं है ना तुम्हें मेरी मोहब्बत पर? क्या सोचती होगी सीमा मेरे बारे में? ओ मेरे खुदा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दारा तुम इस तरह मेरी बेइज्जती करोगे। कोमल जी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। तो फिर क्या मकसद था तुम्हारा? इस तरह किसी शादीशुदा लड़की को उसके घर में गिफ्ट भिजवाना, फूल भिजवाना, क्या मतलब है इस सब का? तुम तो खुद मर्द हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मर्द की फितरत में शक करना होता है। फिर पसंद तो इंसान हर अच्छी चीज़ को कर सकता है कोमल जी, लेकिन उसकी सोच का उसमें कोई दखल नहीं होता। अब तो बहुत खुश हो गए ना मेरी रुसवाई देख के? मैंने कहा ना कोमल जी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं तो आपको खुश देखना चाहता था बस। तो फिर देख लो कितनी खुश हूं मैं।
मैंने कहा ना मेरा ऐसा कोई मकसद। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ तुम यहाँ से। कोमल जी मुझे आपसे कुछ कहना है। अब कुछ रह गया है कहने या करने को? मेरी मम्मा मेरे पास नहीं थी, फिर कोमल आंटी मेरी मम्मा बनी, तो अब वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे तो यही लगता है कि दारा शिकू को अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आएगा। वो नहीं आएंगे अम्मी, वो अपनी अना और जिद के बहुत सख्त हैं, वो नहीं आएंगे। सोनी, तुम इस वक्त? हाँ दारा, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे और अपने बच्चे के पास आ गई। किसने कहा था मेरी रहम की भीख मांगने जाओ? बोलो। मैं भिखारी नहीं हूँ, वहाँ भीख मांगने नहीं गया था। तो फिर क्यों गए थे? उससे बात करने गया था, वो नहीं मिला, दोबारा जाऊंगा। वफा का